अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं आज आप लोग को एक्टिव पैसिव वॉइस समझाऊंगी। ये वीडियो ख़ास तौर पे 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस इनके सिलेबस में शामिल है। और ये मैं आप लोग को बहुत ही आसान मेथड के साथ, कुछ ट्रिक और रूल के साथ ये समझाऊंगी, जो कि आसानी से समझ आ जाएगी। क्योंकि मोस्टली बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस उन्हें समझ नहीं आते। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक लाजमी देखना है। और अगर तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, ताकि मेरी कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन बआसानी और सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें एक्टिव पैसिव वॉइस में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस जो एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो 12 यूज़ नहीं होंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस का यूज़ होगा। अब उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले देखें प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये तीन होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा। उसके बाद पास्ट में देखें तो इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, बिल्कुल प्रेजेंट की तरह। परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें इंडेफिनेट और परफेक्ट है, बस ये दो वाले होंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो एक्टिव पैसिव वॉइस को, यानी कि जब हमने एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए जो टेंसेस होंगे वो सिर्फ 8 टेंसेस ही होंगे, 12 नहीं होंगे। अब आप लोग को इनकी कुछ एग्जांपल जो समझाने से पहले आप लोग के साथ कुछ इसके रूल्स जो है बताऊंगी। अगर तो आप वो रूल्स अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी एग्जांपल आ जाए, आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक्टिव को पैसिव वॉइस में कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, उन रूल को यूज़ करते हुए आपको फिर ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो एक सेंटेंस सामने आया है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है या किसका है। बगैर ये देखे आसानी से उन रूल के ज़रिए आप जो है कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को सोल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रूल्स लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस के अंदर, उसको कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में, यानी जब ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जो सेकंड स्टेप पे होगा वहाँ पे चेंजेस करनी है। थर्ड में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ बाय लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये जो 4 रूल्स हैं ये आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेने हैं। इन चारों रूल का यूज़ करते हुए आसानी से आप किसी भी एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, इसके अलावा आपने अगर एक और चीज़ अपने जहन में रखनी है तो वो ये वाली कुछ यहाँ पे लिखेंगे हैं चेंजेस, यानी इनके अंदर क्या आएंगी वो आप लोग देख लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज, यानी अगर कोई सेंटेंस ऐसा है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज है, तो उसको हम फिर करेंगे इज़, एम या आर में। यानी इनमें तीनों में से कुछ एक होगा, वो सेंटेंस को देखते हुए समझ आ जाएगी। यानी अगर कोई चीज़ सिंगल है तो इज़ है, ज़्यादा है तो आर है, और एम का यूज़ भी पता है आपको। अगर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, तो फिर वहाँ पे वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगा, वाज या वर्ड। हैज़ है, हैव है, हैड है, तो वो वाला चेंज हो जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में। इसके अलावा अगर विल है तो सिंपली वो विल बी बन जाएगा, और अगर विल के साथ हैव लगा हुआ है तो विल हैव बीन हो जाएगा, और अगर ING है तो वो बीइंग हो जाएगा। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे आप लोग को ये रूल्स बताए हैं, ये इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ, तो आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ध्यान से आप लोगों ने समझना है, उसके बाद आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एग्जांपल 1 है द पियन रिंग द बेल। अब यहाँ पे ये जो द बेल, बेल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है।
तो हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है जब उसे हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। आप देखिए ऑब्जेक्ट लास्ट पे इधर के आके बन गया सब्जेक्ट, द बेल। उसके बाद हमने कहा चेंज करना है। चेंज मतलब क्या करना है, अगर तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज है, तो इज एम या आर किसी में चेंज हो जाएगा। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, डू डज, मतलब पीएन क्या कर रहा है, बेल को रिंग कर रहा है डू डज, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हम लगाएंगे इज़। अब इज़ क्यों लगना है, सिंपल जो है ना, यहाँ पे अगर बात कीजिए एक की बात हो रही है, पीएन वन सिंगल, ठीक है, तो इज़ आ गया। तो पहला रूल हमने ये किया कि ऑब्जेक्ट जो था यानी द बेल, उसको हमने लाके सब्जेक्ट बना दिया, द बेल कर दिया। सेकंड चेंजिंग हमने की, यहाँ पे इज़ लगा दिया, द बेल इज़। उसके बाद हमने थर्ड पे जो रूल पढ़ा है वो ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके साथ बाय लगेगा। तो ये देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, रिंग की होगी रंग बाय लगाना था साहब, रंग बाय द पीएन। अब जो फोर वाला हमारा रूल था उसमें ये था जो सब्जेक्ट होगा वो इसमें बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस तरह से द बेल इज़ रंग बाय द पीएन। सेकंड एग्जांपल देखें, दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। अब हॉकी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ के बन गया सब्जेक्ट। सेकंड रूल के अंदर हमने देखनी चेंजिंग यहाँ पे डू डज अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा इज़, हॉकी इज़। उसके बाद प्ले की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, प्लेड, और साथ लगाना है बाय, प्लेड बाय। दे की, अच्छा दे ये तो है सब्जेक्ट ने इधर जाके बढ़ना ना ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट रहेगा तो वही, दे है तो वही चीज़ तो वही रही ना, सब्जेक्ट ही रही। लेकिन हम जब चेंज किया तो यहाँ जाके बन गया ऑब्जेक्ट, दे कि बजाय हमारा दम। अब दम क्यों लगाया तो स्टूडेंट उसके लिए आपको ये एक छोटा सा ये टेबल भी मैंने यहाँ पे बना के चीज़ें लिख दी हैं, आप लोग को याद करना पड़ेगा। दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है देम, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लगा दिया देम, हॉकी इज़ प्लेड बाय देम। नेक्स्ट देखें इसकी सेकंड एग्जांपल है, दे विल प्ले हॉकी। अब जब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आ जाए विल, ये देखें विल आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली उसके साथ विल बी लगा दे। जब हमने इसको चेंज किया तो हॉकी जो कि सब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आके बन गया सब्जेक्ट, हॉकी विल था साथ बी लगा दिया चेंजिंग के मुताबिक, हॉकी विल बी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, साथ हमने लगाना है बाय, ये थर्ड रूल है, हॉकी विल बी प्लेड बाय देम। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ आके ये बन गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इस तरह से देखते हैं हम एग्जांपल नंबर जो 3 है। अच्छा ये बेसिकली एक ही मैंने लेके ना तो उन्हीं को किया हुआ है, विल हैड इज़ के साथ, ताकि ना आसानी से आप लोग को समझ आ जाए। दे हैड प्लेड हॉकी, स्टूडेंट आपने ध्यान से समझना है, दे हैड प्लेड हॉकी, ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो अब ये देखें, यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर हैज़ हैव हैड आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ जाए, बस इतना सा काम करना है, हैज़ है तो हैज़ बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन। तो अब जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसके अंदर आया हैड, तो हमने सिंपल क्या कर देना है, हैड के साथ लगा देना है बीन। तो इस तरह से देखें यहाँ पे हमने कर लिया, हॉकी हैड बीन प्लेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म था, एज इट इज़ आ गया। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो हमने इसको ये थर्ड फॉर्म जो प्लेड है उसमें कन्वर्ट कर देना था, प्लेड बाय देम, ठीक है। हॉकी यानी कि ये हमारा था सब्जेक्ट, जब हमने चेंज किया यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल के अंदर चेंजिंग करनी, चेंजिंग क्या होती है, यहाँ पे देखना आता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हैड लगा हुआ तो उसके साथ बीन लगा दिया, सेकंड रूल है। थर्ड रूल ये है कि यहाँ पे जो वर्ब की है ना वो थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म के साथ हमने लगाना होता है बाय, वो लगा दिया।
और जो पहले वह सेंटेंस दिया होता है, जो एग्जांपल दी होती है, यानी कि जो एक्टिव होता है, उसके साथ एक्टिव वॉइस के साथ अगर यहाँ पे जो होता है सब्जेक्ट, उसने जाके बन जाना पैसिव में ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट ने तो जाके ऑब्जेक्ट बनना है, लेकिन उसको उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे दे था, देम आ गया। हॉकी हैड बीन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट देखिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4, दे आर प्लेइंग हॉकी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट बता दूँ, आर, इज़, एम, वाज, वर, अगर इनमें से कोई भी लिखा होता है, जैसे इज़ है, आर है, एम है, वाज है, वर है, कुछ भी जो आपको सेंटेंस दिया उसके अंदर लिखा हो, उसको चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हैड है, विल है, इनको तो हमने देखा इनकी चेंज हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पहले से वाज, वर, इज़, आर, एम दिया तो उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ वो आ जाएगा। ये एग्जाम्पल एक समझें, इसके बाद इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। दे आर प्लेइंग हॉकी। हॉकी फिर से वही बात है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ के बन गया सब्जेक्ट हॉकी। अब ये देखेंगे इसमें आ रहा है आर, तो आर को हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया, हॉकी आर। अब ये बीइंग क्यों आया, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा हुआ। देखें, जब आई एन जी आ जाए तो आई एन जी को हमने किस में चेंज करना है, बीइंग में। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में दे आर प्लेइंग, ये देखें लास्ट पे आई एन जी, प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे हॉकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ के बन गया सब्जेक्ट हॉकी, आर एज इट इज़ आ गया, हॉकी आर बीइंग, आई एन की जगह जो हमने चेंज किया बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड बाय देम। बाकी चीज़ें वैसे ही रही, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, और ये जो उसकी था चेंजिंग करनी थी, तो अभी मैंने बताया कि आपको किन में चेंजिंग नहीं करनी, वो एज इट इज़ आएंगे। उनमें एक आर भी है, एज इट इज़ आ गया, आई एन जी है तो उसको जगह हम बीइंग लगा देंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आई, साथ लग गया बाय। इसमें जो सब्जेक्ट है वो जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, वो जब यहाँ पे जाके बन जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम आ गया। फिफ्थ वाली देखें एग्जाम्पल, ही विल हैव प्लेड हॉकी। तो स्टूडेंट इसमें देखें क्या चेंजिंग करनी है हमने, यहाँ पे देखें मैंने अभी आपको बताया, अगर तो सिंपल पहले आता है विल, तो आपने उसको विल बी में चेंज कर देना है। और अगर तो साथ में हैव आ गया, विल हैव, तो फिर आपने उसको कैसे चेंज करना है, विल हैव बीन। विल हैव है तो साथ सिर्फ बीन लगा देना है। तो इस एग्जांपल में आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल हैव प्लेड हॉकी, तो आपने क्या करना है, उसी तरह से काम करना है। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लिया, स्टार्ट भी ले आए, और उसके बाद ये फर्स्ट रूल है, और उसकी जब हमने चेंजिंग करनी है तो विल है तो इसके साथ हैव बीन आ गया, विल हैव है तो साथ बीन आ गया, विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी तो प्लेड, साथ हमने बाय लगाना है, प्लेड बाय हिम। अब ये देखिए हमने यहाँ पे हिम लगाया, जो कि ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब हमने इसको पैसिव वॉइस में किया तो इधर आके बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही जो भी होगा है ना, तो उसने वही है, लेकिन ये अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक एक लास्ट एग्जांपल देख लें, आई डिड नॉट नॉक एट द डोर। अब स्टूडेंट देखें, जब डिड आ गया तो डिड की जगह आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देख, हमने पढ़ा कि जब वर्ड की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो हमने वाज या वर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे डिड है, हमने वाज लगाया। अच्छा, वाज लगाना है, वर लगाना है, ये आपने खुद देखना है। मतलब ये आप कैसे देखोगे, कोई सेंटेंस दिया उसके लिहाज से। यहाँ पे आई है तो आई तो एक सिंगल होता है, सिंगल के लिए यूज़ होता है। दे होता तो हम वर लगा लेते हैं, क्योंकि दे में ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है, वी में ज़्यादा होता है। बट यू है, आई है, ये तो सिंपल बात हो रही है ना एक की। यहाँ कोई वाहिद नेम है तो हमने वाज, तो आई था तो इसलिए हमने देखा कि डिड है, डिड में तो लगाना है वाज या वर, लेकिन वाज आएगा या वर आएगा वो इन चीज़ से हमें पता चलेगा सिचुएशन के लिहाज से।
तो देखें, आई डिड नॉट नॉक एट द डोर। तो यहाँ पे द डोर, डोर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो फिर से वही सब्जेक्ट बन जाएगा। द डोर, डिड को हमने जो इसकी चेंजिंग करनी है वो वाज। द डोर वाज नॉट, नॉक है तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी नॉक्ड। द डोर वाज नॉट नॉक्ड एट बाय मी। ठीक है, बाय साथ अभी मैं बताया थर्ड फॉर्म के साथ लगेगा। बाय मी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल थी, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। आपने बस ये टेबल है छोटा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, इनको याद कर लेना है। ही का हिम होता है, शी का हर, इट का इट ही होता है, एज इट इज़ ही आ जाएगा। यू का यू ही होता है, आई का मी, दे का देम, वी का अस। स्टूडेंट बस आपने ये चीज़ें अपने जहन में रख लेनी है। उसके बाद आपने ये रूल, इन रूल को देखते हुए आपने सारा चेंज करना है। ये रूल अगर आप अप्लाई करते हैं, आप बस ये रूल है जो मेन चीज़ आपने याद करनी है, रूल याद करने हैं और उसके साथ आप लोगों ने ये चीज़ याद कर लेनी है। मतलब ये देख के ही आप लोग देखे, ये देखकर आप याद कर लेते हैं, रूल कर लेते हैं, तो फिर आपको कुछ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो सेंटेंस कर रहे हैं प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है, और फ्यूचर में भी परफेक्ट है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, कौन सा है, कोई लेना देना नहीं से आपका। बस आपने ये देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज है, या थर्ड फॉर्म है, विल है, क्या लगा हुआ है, आसान सी चीज़ें बस ये ध्यान में रखें। तो इंशाल्लाह इस तरह आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी इसमें से चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में अच्छे से गाइड कर दूँगी। लेकिन आपने इनकी जो है ना, अभी वीडियो देखने के बाद फ़ौरन से पहले आपने कोई एक दो एग्जांपल लेनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव चीज़ को शेयर करूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाब करे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।